गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर, इसका नंबर है 10, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। द स्ट्रगल, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यहाँ से 1857 से ही इंडिया ने स्ट्रगल करना शुरू किया था अपने आप को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए। तो ये इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि इस हिस्ट्री के इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से 1857 में कई लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया कि हमें जो हमारा देश है वो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो सके। तो मुझे पढ़ेंगे। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर अबाउट 150 ईयर्स टिल वी गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो थी ब्रिटिश रूल में 150 ईयर तक अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना रूल किया और हमें 15 अगस्त 1947 में इनकी गुलामी से आज़ादी मिली। तो हम उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस। आज़ाद होने को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस। तो इससे हम इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हुए। During British rule, most of the sectors of India society were suffering a lot. The British established their rule in India to exploit India resources for their own benefit and take away wealth from India. ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था बच्चों कि इंडिया की जो सोसाइटी थी वो बहुत ही परेशान थी। किससे? अंग्रेजों के रूल से। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश, ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश कर लिए थे अपने रूल और हमारे इंडियंस को क्या किया था? एक्सप्लॉइट किया था। एक्सप्लॉइट मतलब उनका शोषण किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, उनसे काम भी लिया जाता था और काम के बदले में उन्हें दाम भी बहुत ना के बराबर दिया जाता था। अपने बेनिफिट करवाते थे और जितनी भी उससे कमाई होती थी वो सब वो अपने इंडिया से बाहर अपने देश ले जाते थे। द फार्मर्स, आर्टिशियंस एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर वर लीड अ मिजरेबल लाइफ। बहुत ही मिजरेबल, दयनीय। मिजरेबल मीन्स क्या होता है? दयनीय। बहुत ही दयनीय, दर्दनाक जीवन जी रहे थे किसान, आर्टिस्ट और इंडस्ट्रियल। इनसे ये बहुत सारा काम करवाते थे और इनको बदले में कुछ नहीं देते थे और जो धन कमाते थे वो अपने इंडिया वापस अपने कहाँ ले आते थे? इंग्लैंड ले आते थे। इंडियंस वर नॉट गिवन एनी हाई पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडियन को हाई पोस्ट नहीं देते थे ये। अपने अगर उन्होंने अपने उसमें रखा है कामकाज में तो उसको कभी भी हाई पोस्ट नहीं देते थे। अंग्रेज लोग हाई पोस्ट पे रहते थे और इंडियंस को लोअर पोस्ट दिया जाता था। पोस्ट मतलब नौकरी पे जो कैटेगरी बनी होती है। ऑल द ऑफिसर्स पोस्ट इन आर्मी वर गिवन ओनली टू द ब्रिटिश। जितने भी पोस्ट थी आर्मी की उसमें बड़े बड़े पोस्ट पे ब्रिटिश के ही थे। इंडियन सोल्जर्स वर नॉट गिवन द सेम सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स विच द ब्रिटिश सोल्जर्स वर गेटिंग। तो जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश के उनको सैलरी और भारतीय सैलरी और उनके बेनिफिट में बहुत अंतर था। ब्रिटिश वालों को बहुत अच्छी सैलरी देना, बहुत अच्छे बेनिफिट देना थे, लेकिन इंडियंस को ना तो सैलरी अच्छी देते थे ना ही बेनिफिट्स। ऑल दीज पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएट अ ग्रेट डिससेटिस्फैक्शन। देखिए क्या लिखा है? डिससेटिस्फैक्शन। असंतुष्ट हो गए भारतीय, असंतुष्ट हुए इतने बड़े डिफरेंस को देखते हुए। वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज अमंग द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी में as consequence of the dissatisfaction a great revolt मतलब against the British government broken out in 1857। रिवॉल्ट मतलब होता है आंदोलन, दोलन। भारतीयों ने इस असंतुष्ट होने के कारण आर्मी ने उनसे क्या कर लिया? आंदोलन शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। इसे बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बाय सम हिस्टोरियन हैज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ प्लान फ्रीडम स्ट्रगल विद
ultimately succeeded and India gained independence। यहीं से शुरुआत हुई स्ट्रगल करने की, इंडिया को आज़ाद कराने की, और अंत में भारतीयों को आज़ादी मिल गई। Do you know the Indian soldiers in British army were called sepoys? जो भारतीय थे, जो इन ब्रिटिश आर्मी में उनको रखा गया था, उनको सिपाही कहा जाता था। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको आप याद करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग, आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द मीन ऑफ सिपाही। सिपाही का मीन आप समझ रहे होंगे। सिपाही मतलब क्या है, जो भारतीय थे उनको एक पोस्ट दी जाती थी। द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी आर कॉल्ड सिपाही। उन्हें सिपाही कहा जाता था क्योंकि उनको अच्छी पोस्ट नहीं जाती, सिपाही की पोस्ट पे रखा जाता था। इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट, क्या कारण थे कि वो 1857 में 1857 में रिवोल्ट हुआ। तो पढ़ते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। The immediate cause of the revolt was introduce of the new Enfield rifles. The categories of these rifles were believed to be greased with the fat of cows and pigs. It was against the religion feeling both Hindu as well as Muslim soldiers to use these cartridge. First of all, an Indian soldier named Mangal Pandey at Bram, Brak Bar Rakpur refused to use these rifles and revolted. He attacked the British officers. He was hanged on March 29, 1857. This roused the anti British sentiment among the Indian soldiers. क्या हुआ कि ये रिवॉल्ट स्टार्ट कैसे हुआ कि इंडियन आर्मी में एक तो उनको सिपाही रखा जाता था, और फिर उनको जो राइफल दी जाती थी वो किससे फिल होती थी, उस पे जो फैट लगा होता था, चर्बी लगी होती थी गाय की और पिग की। गाय और पिग दोनों की चर्बी उस पे लगी होती थी, और उन्हें बोला जाता था कि जो उस चलाने के लिए जो इसका कार्टेज होता है उसे आप मुंह से हटाएंगे। मुंह से हटाएंगे तो भारतीय जो हिंदू होंगे वो गाय का मीट उनके मुंह में लगेगा, और जो मुस्लिम होंगे उनको पिग का, क्योंकि मुस्लिम गाय खा लेते हैं लेकिन पिग का नहीं खाते हैं। तो इस तरह से वो उनके धर्म के खिलाफ था, और इसके लिए मंगल पांडे ने विरोध करा कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं। इस सोल्जर जो थे उन्होंने कहा था कि मैं रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं मुंह से इसको खोल के नहीं चलाऊँगा। तो इसलिए उसने ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक भी कर दिया, और इस तरह से उनको इसकी सज़ा मिली, और उनको 1857 में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। और इससे जितने भी उनके एंटी ब्रिटिश थे, जितने भी भारतीय सोल्जर्स थे, उनके प्रति उनके लिए मन में बहुत ब्रिटिश के प्रति बुरा व्यवहार, अच्छा फील नहीं किया, और वो उनके आंदोलन उनसे मुक्ति चाहने लगे। ठीक है। एट मेरठ ऑल्सो द इंडियन सोल्जर रिफ्यूज दीज कार्टेज। मेरठ में भी इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया, हम कार्टेज नहीं खोलेंगे। दे वर डिसमिस्ड एंड सेंटेंस्ड फॉर 10 years इम्प्रिजनमेंट। तो उनको डिसमिस कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राइफल खोलने को मना कर दिया मुंह से, और उनको निकाल दिया गया, 10-10 साल के लिए उनको जेल में बंद कर दिया गया। इम्प्रिजन मतलब होता है जेल में बंद करना, जेल में बंद करना, बंद करना, इम्प्रिजनमेंट। और on 10th May, the Great Revolt of 1857 started from Meerut Chand. They got their imprisoned soldiers released and killed their British officers under the banner of revolt. They marched to Delhi. और फिर कई सोल्जर्स को रिलीज़ किया गया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मारा, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी।
तो नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक आप लेसन को अच्छे से समझेंगे और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप भी ढूंढिए और मैं भी ढूंढ के बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग मुझे ढूंढ के देंगे तभी मैं आपको ढूंढ के दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।